Assalamu alaikum. Welcome to Career Talks. In this video, I'll be giving you some very useful tips to get through the next few stages of the admission cycle for university admissions. So stay tuned. The first one is do your research and shortlist universities. वैसे तो ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ के अभी एडमिशन्स बंद हो चुके हैं, बट देयर आर स्टिल अ फ्यू यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे एडमिशन्स खुले हैं. कौन सी वो यूनिवर्सिटीज़? चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बिलो. आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर इन द फैक्ट दैट यू शुड नेवर पुट ऑल ऑफ योर एग्स इन वन बास्केट. इसका मतलब ये है कि मैंने अक्सर देखा है बहुत से स्टूडेंट्स सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं. प्लीज़ ऐसा ना कीजिए. अगर कहीं कहीं यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिनके एडमिशन्स ओपन है, वहाँ अप्लाई कर दें, सो दैट यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस, एंड इफ़ यू गेट मोर देन वन एडमिशन ऑफर, देन यू हैव अ चॉइस. The second point is actually applying to universities. Please make sure that you go through all of the admission requirements of a university that you are applying to. ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि sometimes students apply online and they feel कि they are done. पाकिस्तान में there is no university which has its application process completely online. That means that you still have to post documents by courier. So make sure that you check that out. इसके अलावा एंट्रेंस टेस्ट के बारे में बहुत कन्फ्यूजन है. या तो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि टेस्ट ले ही नहीं रही, या फिर वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि टेस्ट ले रही हैं लेकिन अभी तक कोई कंफर्म डेट नहीं अनाउंस की. इसकी वजह से नुकसान ये हो रहा है कि आप लोगों ने टेस्ट प्रिपेयर करना छोड़ दिया. इधर मैं आपको फेयर वार्निंग दे देता हूँ कि ये यूनिवर्सिटी सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से ग्रीन सिग्नल का इंतज़ार कर रही है ताकि जैसे ही उनको वो ग्रीन सिग्नल मिले वो टेस्ट की डेट अनाउंस कर दें. अगर आप अभी से प्रिपरेशन अपनी रखेंगे, कंटिन्यू करेंगे, पूरे ज़ोर से प्रिपेयर करेंगे एंट्रेंस टेस्ट के लिए, तो आपको फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही डेट अनाउंस होगी आप पहले से ही उसके लिए तैयार होंगे. द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो दैट यू रिसीव्ड एडमिशन ऑफर्स. इसका मतलब है कि आपको यूनिवर्सिटीज़ ने दाखिले दे दिए. मैं आपसे 3 सिनेरियो शेयर करूँगा. पहला सिनेरियो ये है कि आपको कहीं पे भी एडमिशन नहीं मिलता. डोंट वरी अबाउट इट. ऐसा हो जाता है, एंड इस केस में मेरी ये सजेशन है दैट लुक फॉर दोज यूनिवर्सिटीज़ हु आर ऑफरिंग एडमिशन इन स्प्रिंग सेमेस्टर. आमतौर पे उनके एडमिशन्स दिसंबर के अंदर खुले हुए होते हैं. द सेकेंड सिनेरियो इज़ कि आपको सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है. आपके पास स्ट्रेट फॉरवर्ड चॉइस है, या तो वहाँ पे जाएं या ना जाएं. अगर नहीं जाएंगे तो आपके पास अगेन जो पहली ऑप्शन थी, या तो स्प्रिंग सेमेस्टर है या फिर 1 साल और इंतज़ार करें, या फिर यही ऑप्शन है आपके पास कि क्योंकि आपको एक ही जगह एडमिशन मिला है आप उसी यूनिवर्सिटी को चूज़ कर लें. द थर्ड सिनेरियो इज़ कि आपका एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है. मुबारक हो. ये ईगो बूस्ट के लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यही वो सिनेरियो जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है. 2 हों, 4 हों या 10 हों यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स, आखिर में आपने एक ही यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है. आमतौर पे लोग क्या गलती करते हैं, वो या तो रैंकिंग पे या यूनिवर्सिटी की पॉपुलैरिटी के बेसिस पे ये फैसला कर लेते हैं, लेकिन ये गलत है, ये इलॉजिकल है. मैं आपको 3 फैक्टर्स बताऊंगा जिनको अगर आप कंसिडर करें तो आपकी डिसीजन मेकिंग में काफ़ी मदद हो सकती है. सबसे पहला है फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, यानी कि यूनिवर्सिटी कितनी महंगी है या कितनी सस्ती है. अगर आपको लगता है कि आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते तो उसको लिस्ट से निकाल दें, और अगर कर सकते हैं तो ऑब्वियसली लिस्ट में रखें. सेकेंड फैक्टर, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो सिर्फ इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है. इसके अलावा आप एज अ स्टूडेंट टाइम भी लगा रहे हैं और अपनी मेहनत भी लगा रहे हैं. इनफैक्ट अगर अंडर ग्रेजुएट डिग्री है तो 4 साल आप उस पर डेडिकेट करें. ऑब्वियसली अगर इस किस्म की इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व है, सो यू आर लुकिंग फॉर अ रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट, यानी कि कोई रिजल्ट चाहिए. स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी से कर रहे होते हैं उनके केस में दैट रिटर्न इज़ कॉल्ड ग्रेजुएट एम्प्लॉयबिलिटी, यानी कि जब ग्रेजुएट किया तो किस किस्म की नौकरी मिली, कितने अरसे में नौकरी मिली, किन ऑर्गेनाइजेशंस में मिली, और वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपने बिजनेसेस सेटअप किए उनके वो बिजनेसेस कितने सक्सेसफुल थे. आम तौर पे यूनिवर्सिटीज़ के करियर ऑफिसेज में या इवन एडमिशन ऑफिसेज में ये डेटा अवेलेबल होता है.
सो जिन यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई कर रहे हैं आप उनसे ये डेटा मांगे ताकि दिस कैन हेल्प यू फिगर आउट वेदर यू आर सेलेक्टिंग द यूनिवर्सिटी दैट यू think is right for you. The third factor is the quality of teaching. अगर आप ओवरऑल रैंकिंग को देखें, जो कि मेरे ख्याल में उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, लेकिन वो सब डिवाइडेड होती है फर्दर इनटू डिफरेंट क्राइटेरिया. उसमें से एक क्राइटेरिया होता है क्वालिटी ऑफ टीचिंग, उसकी भी अपनी रैंकिंग होती है. उस रैंकिंग की बेसिस के ऊपर फैसला करना मेरे ख्याल में सही है, ख़ास तौर पे अगर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हो. इन 3 फैक्टर्स को कंसिडर किया जाए, जो कि मेरे ख्याल में स्ट्रॉन्गेस्ट 3 फैक्टर्स टू कंसिडर हैं व्हेन सेलेक्टिंग अ यूनिवर्सिटी, तो मेरे ख्याल में यूनिवर्सिटी फाइनलाइज करना काफ़ी आसान हो जाएगा. ये तो था हाउ टू सेलेक्ट अ यूनिवर्सिटी. लेकिन आम तौर पे बहुत से लोगों ने डिफरेंट प्रोग्राम्स में भी यानी डिफरेंट डिग्रीज में भी अप्लाई किया होता है. उस केस में क्या करें? उस केस में मेरी सजेशन ये है कि आप हर डिग्री जिसके लिए आपने अप्लाई किया है उसका कोर्स कंटेंट देख लें. यह आमतौर पे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे या उनके प्रोस्पेक्टस के अंदर अवेलेबल होता है, ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर्स आप कौन कौन से कोर्सेज पढ़ेंगे. एज एन एग्जाम्पल, और मिसालें बेशुमार हैं, लेकिन एज एन एग्जाम्पल इफ़ देयर इज़ अ स्टूडेंट जो कि मैथमेटिक्स में नहीं अच्छा और पता लगता है कि वो एक ऐसे प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर चुका और चूज़ करने लगा है जिसके अंदर 4 या 5 सेमेस्टर यानी कि तकरीबन 2-2.5 साल डिग्री के मैथमेटिक्स के कोर्सेज बार बार आते रहेंगे, तो आई डोंट थिंक इट इज़ एडवाइजेबल, या एटलीस्ट मेरा ये ख्याल है कि सोच समझ के फैसला किया जाए कि क्या वो डिग्री करनी है या नहीं करनी. सो इसी तरीके से जो भी आप डिग्री करें उसके अंदर ये ज़रूर देख लें कि कौन से कोर्सेज हैं एंड हाउ डू दोज कोर्सेज लिंक विद द काइंड ऑफ करियर दैट यू वांट टू गेट इनटू. उनका आपस में क्या ताल्लुक है, वो कोर्सेज जो आपको नॉलेज प्रोवाइड करेंगे वो आपके करियर डेवलपमेंट में एंड करियर प्रोग्रेशन में कैसे हेल्प करेंगे. सो अगर ये आमतौर पे प्रोसेस स्टूडेंट्स पाकिस्तान में फॉलो नहीं करते, लेकिन अगर इसको कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर क्लैरिटी मिल जाएगी कि कौन सी डिग्री को या कौन से प्रोग्राम को सेलेक्ट करना है यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए. सो लेट्स क्विकली रिकैप कि इस वीडियो में डिस्कस क्या किया. सबसे पहली चीज़ तो ये है कि एडमिशन्स अभी भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ के खुले हुए, उधर अप्लाई कर दें. नंबर 2, जब अप्लाई कर रहे हैं तो एडमिशन रिक्वायरमेंट्स सब यूनिवर्सिटीज़ की देख लें और एंट्रेंस टेस्ट जहाँ पे हो रहे हैं उसकी तैयारी मत रोकें, क्योंकि किसी भी वक्त गवर्नमेंट अनाउंस कर सकती है, यूनिवर्सिटीज़ को इजाज़त दे सकती है, जिसकी बेसिस पे यूनिवर्सिटीज़ एंट्रेंस टेस्ट की डेट्स अनाउंस कर देंगे. द थर्ड थिंग, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट यूनिवर्सिटी जब आपको एडमिशन्स दे देंगी और अगर एक से ज़्यादा एडमिशन हो तो उसको सेलेक्ट करने के कुछ प्रोसेसेस हैं. सिर्फ ओवरऑल रैंकिंग पे ना जाएं, सिर्फ नाम पे ना जाएं, सिर्फ पॉपुलैरिटी पे ना जाएं. यू हैव टू लुक एट द टीचिंग क्वालिटी, एंड द सेकंड थिंग दैट यू रियली हैव टू लुक एट इज हाउ डज द कोर्स रिलेट टू यू द करियर दैट यू वांट टू गेट इनटू. यानी जो मर्जी आप बनना चाहते हैं फ्यूचर में प्रैक्टिकल लाइफ में, उसका इस डिग्री से क्या ताल्लुक है, और जो कोर्सेज इस डिग्री में ऑफर हो रहे हैं, क्योंकि 4 इयर्स के लिए तो पढ़नी पड़ेगी अगर आपने अंडर ग्रेजुएट करना है, तो क्या वो कोर्सेज आपके एप्टीट्यूड के हिसाब से हैं? कैन यू डू देम? कैन यू सक्सीड एट यूनिवर्सिटी फॉर 4 इयर्स? इफ यू कैन डू दैट, तो देन इंशाल्लाह द नेक्स्ट 4 इयर्स विल बी smooth sailing for you. I'll see you in the next video.